दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने पड़ते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उठा प्रकट की गई और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास ही चीजों की कमी है जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीजें बस यह कहकर छोड़ दी हैं कि किस्मत में होगा, नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे। हम तो अपने आप को यह तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा कोई था ही नहीं, मैं और करता भी दुखी हूं। ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं तो यह कहानी आपकी। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक कर पाया था। मैं बहुत दुखी रहता हूं, मैं जो भी करता हूं वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी मूवी किस्मत सुधार सकते हो? महात्मा बुद्ध जी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहां दिखी? तूने ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत को डीपली? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूं तो वह रो नहीं पाता हूं, तो मेरी किस्मत फूटी थी। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धर्म, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया उस प्रेमिका ने की और से बुला लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया तो जिस मित्र के साथ मैंने वही व्यापार शुरू किया और मेरा और घी हड़पेगा। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा को खिलाओ, तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं, वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी इसमें दिखाई भी नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत तभी तो मेरे साथ सब कुछ काम, मेरे बनाए बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता है ना? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लगा, तुम्हारे हाथ पैर भी सुना दो, तुम अभी तक मरेंगे। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराब नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत टूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं। जिनसे मैंने कर्जा लिया है वे मुझे मरने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत है? महात्मा बुद्ध ने विचार की वक्त कहा, वह समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासी का इशारा करो। जी हां, अब आप समझना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने आवाज में समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप नहीं समझ रहे। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ, तुम नहीं रुके, आप मेरे साथ। महात्मा को दूर से व्यक्ति को अपने साथ पास होती है कि क्या नाम है और कहा, यह देखो, इस बहती इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूं तो तुम मुझे बताओ यह पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी के दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत इसके हाथ में है। व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ले जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं, चाहूं तो मैं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में, आप जहां चाहें इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा,
अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी यह मरा नहीं है, अभी भी जीवित है और लाभ यह है कि अभी यह पत्ता गो सब कुछ कर सकता है। जो वह पेड़ लगेगा मैं मर सकता हूं। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ा, वह उड़कर टूट जाए। तब बुद्ध ने कहा, लेकिन पेड़ पर रहकर भी कभी इतने दूर नहीं जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जाकर बुद्ध ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी रंगून है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़ी धीरे होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे वक्त को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान दिया, अपनी दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहता, जिसके कारण वे उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी पुटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हुए हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के भीतर हम आगे बढ़ सकते हो और अपनी किस्मत को सुधार सकते हो। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर और बेहतरीन कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।